सो आज हम करेंगे CSS एंड बूटस्ट्रैप। दोनों ही चीजें सिर्फ आपके पेजेस को ब्यूटीफाई करने के लिए होती है। सो पर्पस ऑफ बोथ ऑफ देम इज टू ब्यूटीफाई योर वेब पेज। जो पेज आपने बनाया है उसकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए CSS में आप सीखते हो कि आप खुद से कैसे उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो, आप खुद से टैग्स के साथ स्टाइल्स कैसे ऐड कर सकते हो। लेकिन जो बूटस्ट्रैप है उसमें स्टाइल्स ऑलरेडी एडेड है, आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना है अपने फाइल के अंदर, और उसके बाद जो उसमें उन्होंने यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूजिंग CSS अच्छी सुंदर दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, उनको आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। ठीक है। सो बूटस्ट्रैप इज अ लाइब्रेरी जहां पर पहले से सब कुछ क्रिएटेड है, हमें सिर्फ उसको अपने पेजेस में ऐड करना है। जबकि CSS में आप जितने भी HTML के प्री डिफाइंड टैग्स हैं उनके साथ नए स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो पहले हम CSS से शुरू करते हैं। फटाफट से आप क्लास का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो यूट्यूब पे है, और जूम पे तो आप ज्वाइन कर ही रहे हो। सो जस्ट मैसेज इन व्हाट्सएप वंस अगेन कि जल्दी ज्वाइन कर लो। एंड होपफुली वी शुड हैव अ मैथ्स क्लास आल्सो टुडे। आई विल कंफर्म यू द टाइमिंग इन अ व्हाइल। आई होप HTML सबका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा अब तक। So HTML आप अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद द फर्दर स्टफ। गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड आफ्टरनून निशा, गुड आफ्टरनून प्रतीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले HTML जब हम कर लेते हैं तो HTML में आपने ये देख लिया कि किस तरह से आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। यू हैव सीन द डिफरेंट टैग्स जो यूज होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हमने देखा पैराग्राफ टैग किस लिए होता है, हमने देखा हेडिंग टैग किस लिए होते हैं, HR टैग से आप लाइन बना सकते हो, फॉर्मेटिंग टैग्स, टेबल, लिंक्स, हाइपरलिंक्स, सो ऑल दैट वी हैव सीन वो है। अब अगला काम जो आपका आता है वो है इनको थोड़ा और ब्यूटीफाई करना। जैसे कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है और मैं चाहती हूँ कि उसका साइज भी बड़ा आए, उसमें अंडरलाइन भी आए और उसमें और भी कुछ 2-4 चीज़ें हों। सो इफ यू वांट ऑल दोज़ इफेक्ट्स, आपको जितने इफेक्ट्स चाहिए हर चीज़ के लिए आपको एक अलग टैग लगाना पड़ेगा। आप टैग नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि उसी के अंदर कोई एट्रिब्यूट हम यूज़ कर दें, जिससे वो चेंज हो जाए। सो वो पॉसिबल है, ठीक है? वो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल किसकी हेल्प से है? CSS। ठीक है। सो वो आपके पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की हेल्प से होगा। उसके लिए वीडियोस निशा ऑलरेडी चैनल पर हैं। जब प्रैक्टिकल हुआ था आई हैव अपलोडेड अ वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, सो प्लीज वो देख लो आप। ठीक है। बाकी वाइवा हो या थियोरी हो, चीजें तो सेम ही पूछी जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि थियोरी में आपको लिखना होता है, आपको टाइम मिल जाता है कि आप सोच समझ के लिख सकते हो। वेराज इन केस ऑफ वाइवा आपके सामने बैठे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको साथ के साथ आंसर करना होता है। ठीक है। पैराग्राफ से पहले हाँ एक लाइन अपने आप आती है, पैराग्राफ के बाद भी एक लाइन अपने आप आती है। नॉर्मली आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, वी हैव टू गिव द BR टैग फॉर दैट। लेकिन फॉर पैराग्राफ यस, फॉर पैराग्राफ व्हाट हैपेंस इज दैट वी गेट अ लाइन ऊपर और नीचे बोथ। सब्जेक्ट सेम ही होता है निशा, यूनिवर्सिटी डज नॉट मैटर। ठीक है। सब्जेक्ट वही है, टॉपिक्स वही है, क्वेश्चंस उसी तरह के ही पूछे जाएंगे। फाइन। सो नाउ स्टार्टिंग विद कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट्स का मतलब क्या है? डिफाइन न्यू स्टाइल्स और डिफाइन
न्यू फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू द एग्जिस्टिंग टैग्स, ठीक है। सो न्यू स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग टू एग्जिस्टिंग टैग्स। अब स्टाइल शीट को कैस्केडिंग क्यों कहते हैं? कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके पास तीन तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स आर देयर। एक होती है इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। फिर एक होती है आपके पास एम्बेडेड स्टाइल शीट और एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सो दीज थ्री टाइप ऑफ स्टाइल शीट्स वी हैव। और कैस्केडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जब एक के ऊपर एक हो तो उसको हम कैस्केडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के अप्लाई होते हैं। फिर अगर उसको ओवरराइड कर रहा है एम्बेडेड, तो एम्बेडेड होता है। और उसके ऊपर ओवरराइड करता है इनलाइन। तो सबसे पहले पेज पे किसका स्टाइल अप्लाई होगा? एक्सटर्नल का। पर अगर सेम टैग के लिए स्टाइल एम्बेडेड में डिफाइंड है तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। और सेम टैग के लिए अगर स्टाइल इनलाइन में डिफाइंड है तो आखिर में जो आपको स्टाइल दिखेगा वो इनलाइन का दिखेगा। सो इट्स वन अबव द अदर अनदर, ठीक है। सो आगे आप समझोगे कि इसको कैस्केडिंग कैसे इसमें वर्क कर रहा है, बट दिस इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में एक स्टाइल शीट दूसरे स्टाइल शीट के इफेक्ट को ओवरराइड कर सकती है। बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड इतना भी ज्यादा लेंदी नहीं है, अब दो तीन बार लिखने की कोशिश करो। इट्स नॉट दैट लेंदी कि इतना टाइम ले ले कि आप पेपर में बाकी चीजें ना कर पाओ। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं स्टाइल शीट्स देंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट की। इनलाइन स्टाइल शीट टैग के अंदर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर टैग लिखते हो, टैग को हम यहाँ पर सिलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में टैग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टर। फिर हम स्टाइल एट्रीब्यूट देते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट में यहाँ पर आप प्रॉपर्टी दोगे, कोलन उसकी वैल्यू दोगे। इक्वल टू नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कोलन लिखना है। तो स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टैग दिया है बोल्ड और मैं चाहती हूं कि उसका जो कलर है वो ग्रीन आए, तो मैंने लिखा स्टाइल कलर कोलन ग्रीन और यहाँ पर लिख दिया हेलो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके पास जो हेलो है वो बोल्ड लेटर्स में आएगा, ठीक है। सो हेलो विल कम इन बोल्ड लेटर्स, प्लस उस टेक्स्ट का कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो वो आपका बोल्ड लेटर्स में आएगा, दूसरा उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन गिव स्टाइल। और इनलाइन स्टाइल शीट सिर्फ वहीं पर इफेक्ट करता है जहां पर यूज हो रहा है। मतलब हो सकता है मेरे पास पेज में 10 बार बोल्ड टैग यूज हो रहा हो और सारे बोल्ड टैग का कलर ग्रीन नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसी का होगा जहां पर आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जितनी बार बोल्ड टैग यूज कर रहे हो अपने पेज में, आप चाहो तो हर बार एक अलग स्टाइल डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने नीचे कहीं पे फिर से बोल्ड टैग यूज करना है और वहां पर मैंने क्या किया, स्टाइल दे दिया फॉन्ट साइज। ऑब्वियसली ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से एट्रीब्यूट से क्या क्या होता है। जो फॉन्ट टैग है उसमें आप 7 से बड़ा साइज नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 30 पिक्सल। अब अगर आपको एक से ज्यादा साइज देने हैं तो आप यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे बीच में, ठीक है। सेमी कॉलन देकर फिर आप यहाँ पर अगला स्टाइल दे सकते हो। तो जितने भी स्टाइल्स आपको लिखने हैं आपको उनके बीच में सेमी कॉलन देना पड़ता है और प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में आपको कोलन देना पड़ता है। गुड प्रतीक, गुड आफ्टरनून चेतन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट इट। सो ये तो हो गया इनलाइन स्टाइल शीट को लिखते कैसे हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट इनलाइन स्टाइल शीट। जिस टैग के साथ भी स्टाइल देना है उसी टैग के अंदर ओपनिंग टैग में आपको क्या करना है, उसे एज एन एट्रीब्यूट देना है, ठीक है। तो जो अकरेंस होगी उस टैग की उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अभी क्या क्या स्टाइल्स होते हैं उसकी लिस्ट में आपको बताती हूँ। देन वी हैव एम्बेडेड स्टाइल शीट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एम्बेडेड स्टाइल शीट, सो एम्बेडेड जो है वो पूरे पेज पे अप्लाई होती है। सो इट इज
applied on the complete page. Whereas जो हमने अभी पहले किया वो क्या था, इनलाइन, इट इज अप्लाइड ऑन अ सिंगल अकरेंस ऑफ द टैग। ठीक है, सो इनलाइन स्टाइल शीट इज अप्लाइड ऑन द सिंगल अकरेंस ऑफ द टैग, वेयर एज एम्बेडेड इज अप्लाइड ऑन द कंप्लीट पेज। ठीक है, और इसको हम देते किसके अंदर है, स्टाइल टैग के अंदर। सो फॉर दिस वी यूज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल टैग। सो एम्बेडेड स्टाइल शीट देने के लिए आपको स्टाइल टैग ओपन करना है, स्टाइल टैग क्लोज करना है। देने को हम बॉडी में भी लिख सकते हैं, बट द बेस्ट प्लेस टू राइट इज इन द हेड सेक्शन। तो जो आपका हेड सेक्शन होता है पेज का HTML का, उसके अंदर आप स्टाइल टैग दोगे ओपन एंड क्लोज, एंड इन बिटवीन आई एम गोइंग टू गिव द स्टाइल्स। स्टाइल्स कैसे दिए जाते हैं, हम सिलेक्टर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, फिर प्रॉपर्टी का नाम कोलन वैल्यू। एक से ज्यादा है तो फिर से प्रॉपर्टी का नाम कोलन वैल्यू एंड सो ऑन। सो ऐसे आप जितने चाहो उतने सिलेक्टर्स यहाँ पर दे सकते हो, और उनका इफेक्ट जो है वो पूरे के पूरे पेज पे आता है। तो अगर मैंने अपने पेज में लिखा है स्टाइल, यहाँ पर लिख दिया बी, और यहाँ पर लिख दिया कलर कोलन ग्रीन, सेमीकोलन, फॉन्ट हाइफन साइज 30 पिक्सल, कोलन, बैकग्राउंड येलो, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे पेज में जहां जहां पर भी बोल्ड टैग है उसका बैकग्राउंड येलो होगा, उसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में आएगा, और जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप पैराग्राफ टैग देना चाहते हो, पैराग्राफ में आप चाहते हो कि उसके साइड पे बॉर्डर आए, तो यू कैन गिव लाइक बॉर्डर विड्थ इज इक्वल टू 3 पिक्सल, कोलन, बॉर्डर कलर, सो बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ब्लू, जो भी आपको चाहिए। ऐसे ही बॉर्डर का स्टाइल भी होता है कि सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, सो वी कैन चूज कि आपका बॉर्डर कैसा आएगा। बॉर्डर विड्थ हो गई, बॉर्डर कलर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी टैग को, जैसे आपके जो टेक्स्ट वो फॉर्म के अंदर बॉक्सेस बनते हैं, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वाइट होते हैं बैकग्राउंड में। आप नहीं चाहते बाय डिफॉल्ट वो वाइट आए, तो मैं वहां पर लिख सकती हूँ बैकग्राउंड सियान। उससे क्या होगा, मेरे फॉर्म के जो बॉक्सेस आएंगे वो भी वाइट नहीं होंगे, उनका बैकग्राउंड कलर सियान होगा। आप उनका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। सो वी कैन डिफाइन स्टाइल्स फॉर द टैग्स ओवर हियर, और जो भी स्टाइल्स आप यहाँ एम्बेडेड में दोगे वो आपके पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर इसमें से किसी भी टैग को फिर से इनलाइन में कोई स्टाइल डिफाइन किया हुआ है जो कि इसको ओवरराइड कर रहा है, तो जो हमें दिखाई देगा इफेक्ट वो इनलाइन वाला दिखाई देगा, इसीलिए इसको कैस्केडिंग कहते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने यहाँ पर जो बी टैग है उसमें आपने वहां पे कलर रेड दिया हुआ है किसी जगह पर, तो उसका कलर ग्रीन नहीं आएगा, उसका कलर रेड आएगा। बाकी की दोनों चीजें सेम होंगी, बैकग्राउंड येलो होगा, फॉन्ट साइज 30 होगा, लेकिन कलर आपने ओवरराइड कर दिया, कलर अब ग्रीन की जगह वहां पर रेड आएगा। ठीक है, सो दैट इज योर बी टैग। फाइन, सो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। सो बोल्ड, पैराग्राफ, जो भी टैग आपको डिफाइन करना हो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सो टैग इज कॉल्ड सेलेक्टर, देन वी हैव द प्रॉपर्टी कोलन द वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड स्टाइल शीट। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में टैग डिफाइन होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के केस में आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे, HTML के अंदर अपने स्टाइल्स डिफाइन ही नहीं करोगे। सो यू नॉट गोइंग टू डिफाइन द स्टाइल्स इनसाइड द HTML पेज, आप अपने स्टाइल्स डिफाइन करोगे एक अलग फाइल के अंदर। ठीक है, सो आप एक अलग फाइल के अंदर अपने स्टाइल्स डिफाइन कर रहे होगे, और वो फाइल को हम सेव करेंगे विद सम नेम डॉट CSS। तो आपको जो भी उसका नाम देना है वो आप दो, बट उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट CSS होनी चाहिए। सो नेम डॉट CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके अंदर क्या होगा, टैग एंड देन दी स्टाइल, जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, सो वट एवर स्टाइल यू वॉन्ट टू गिव है, सो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। गुड आफ्टरनून पवन। ठीक है, सो वी कैन गिव डिफरेंट स्टाइल्स ओवर हियर। सो ये हो गया बी, ये हो गया H1, ऐसे आप जितने बनाने बनाओ और इसको सेव कर दो विद सम नेम एंड डॉट CSS। सो वी गोइंग टू सेव इट विद डॉट CSS। अब देखो,
इसका फायदा क्या होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का कि नॉर्मली जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो एक वेबसाइट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, उसके सारे पेजेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब वो पेजेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो अगर वो सेम तरह का अपीयरेंस जो है वो फॉलो करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सो अगर वो सेम तरह का चीज जो है वो फॉलो करे तो वो आपको एक अच्छी कंसिस्टेंट लुक देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टाइल बना सकते हैं और उसको अपने सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं रादर देन हैविंग डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, तो आपने एक जगह पे पूरा स्टाइल डिफाइन कर लिया कि भाई किस तरह से मेरा पैराग्राफ दिखेगा, किस तरह से मेरी हेडिंग्स दिखेंगी और जो भी चीजें आप यहाँ पर ले रहे हो, तो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू लुक लाइक, वो आपने एक जगह पर डिफाइन कर दिया। और अब आप उसको अपने पेज के अंदर लिंक करोगे, तो जब आप लिंक करोगे तो वहां पर आपका कौन सा टैग यूज होगा, लिंक। ये किस में करना है हमने, HTML पेज के अंदर। ठीक है, सो फटाफट से मुझे लिख के बताओ लिंक टैग का क्या सिंटेक्स होता है। और जो यूट्यूब पे है भैया लाइक भी करते रहो साथ साथ। हाँ, इसको लाइक करना पड़ता है, ये लिंक करना पड़ता है, वीडियो को लाइक करना पड़ता है और स्टाइल शीट को लिंक करना पड़ता है। सो आप लिखोगे लिंक, लिंक में आप लिखोगे रिलेशन। रिलेशन क्या है इसका हमारी फाइल के साथ, इट इज अ स्टाइल शीट। ठीक है, टाइप आप बता भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। टाइप में क्या आता है, टेक्स्ट या फिर CSS, so that means it's a text file and extension क्या है इसकी, CSS। and then comes the most important attribute, that is style sheet का नाम क्या है। so href is equal to my style डॉट सी एस एस। तो मान लो मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, सो अगर आपकी फाइल का नाम है माई स्टाइल डॉट सी एस एस तो आप HREF में लिखोगे माई स्टाइल डॉट सी एस एस। एंड अगेन जैसे मैंने आपको इमेज के टाइम पे बताया था, हाइपरलिंक के टाइम पे बताया था, ये पाथ जो है ये रिलेटिव भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है, और इट कैन बी अ लिंक फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। तो जो आप यहाँ पर दोगे, अगर तो वो आपके सेम फोल्डर के अंदर है तो आपको सिर्फ फाइल का नाम लिखना है विच इज सेड टू बी अ रिलेटिव पाथ। अगर वो किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है तो आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा कि डी ड्राइव कोलन दिस दिस दिस, तो वो होगा आपका एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, और अगर आप नेट से ले रहे हो, जैसे अभी हम बूटस्ट्रैप में देखेंगे कि हम नेट से ही डायरेक्ट बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेते हैं, तो वो जो आपका हो जाएगा वो लिंक की हेल्प से हो जाएगा। तो आप एक लिंक भी दे सकते हो CSS फाइल का जो ऑनलाइन अवेलेबल है। So those are the different ways I can provide href over here. So link relation is equal to style sheet, type is text CSS, href, और इसको टैग को कहाँ लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम हेड टैग के अंदर। ठीक है, so it should be somewhere in your head tag. So head के अंदर कहीं पे भी मैं इस लिंक टैग को दे दूंगी, उससे ये पेज मेरे अपने वेब पेज के साथ लिंक हो जाएगा और जो भी स्टाइल्स इसमें डिफाइंड है वो मेरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। जी हाँ बेटा, यस चेतन, लिंक जो है वो हम हेड के अंदर देते हैं। ठीक है, सो ये सारे जो स्टाइल्स हैं वो मेरे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में आ सकता है, अगर आपने जो मैंने आपको लिस्ट दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो देखी हो, तो उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको कहा गया था कि कोड लिख के दिखाओ जिसमें हम स्टाइल्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे ये है ड्राइव लिंक, इसमें मैंने, ये तो बूटस्ट्रैप है, लेट्स ओपन बूटस्ट्रैप इन अनदर विंडो, ओपन, ओपन इन न्यू विंडो। ठीक है, उसको हमने न्यू विंडो में ओपन कर दिया, इधर आ गए, यहाँ से हम वापस गए। सो आपके क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है, so इसमें कुछ तो डायरेक्ट थ्योरी 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 वाले क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ये पूछा हुआ है व्हाट आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स शीट्स अवेलेबल, तो ये तो आप तीनों स्टाइल शीट्स को एक्सप्लेन कर दोगे। फिर ये है इसमें बैकग्राउंड स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स पूछे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं जहां पर आपको बोला जाएगा कि स्टाइल शीट की हेल्प से आप उसको कुछ चेंज करके दिखाओ। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कल ये दिया था, डिफाइन फ्रेम सेट फ्रेम टैग डिवाइड द वेब पेज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच इंडिविजुअल पार्ट डिस्प्लेस डिफरेंट वेब पेज। हो गया ये सबका, ये वाला क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन जो है,
Create HTML which uses CSS that gives all H1 and H2 elements a background color red and a border in blue color with a grooved border style. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, H1 और H2 को H1 और H2 का आपको स्टाइल देके दिखाना है, ठीक है, जिसमें आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड चाहिए, बॉर्डर कलर ब्लू चाहिए और बॉर्डर स्टाइल जो है वो ग्रूव्ड चाहिए। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस कि इस तरह से लिखने को आएगा तो आप उसको कैसे आंसर में लिखेंगे। ठीक है, अभी यहां से भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो यू ऑलरेडी हैव द लिंक ऑफ दिस, ठीक है। सो ये जो आपके नोट्स हैं इसमें को मेंशन है सारी डेफिनेशंस लाइक व्हाट इज सीएसएस, इंपॉर्टेंस ऑफ सीएसएस, ठीक है, सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, सीएसएस रूल। So selector is normally the HTML element या tag. Each decoration consists of a property and a value. The property is the style attribute you want to change. Each property is the value for that. ठीक है, अब इसके बाद ये आपके पास, ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल बताया हुआ है। ठीक है, क्लास अभी मैंने आपको बताया नहीं है, सूडो क्लासेस क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले वी हैव दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल शीट्स, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट, एंड देन वी हैव इनलाइन स्टाइल शीट। सो जो हमने अभी डिस्कस किया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको आप रीड कर सकते हो विद एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इसको हमने लिंक किया हुआ है और आपको स्टाइल शीट्स अलग से दी हुई है। सो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, क्यों यूज करेंगे, उसका एडवांटेज क्या है, दैट इज गिवन विच यू हैव टू लर्न। देन ये स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर अपना स्टाइल टैग दे के अंदर आप यहाँ स्टाइल दिखा दे सकते हो एम्बेडेड का, ठीक है, और इनलाइन तो आप टैग के साथ ही लिखते हो। तो वही जो चीज मैंने आपको जो बताई है वो यहाँ पर है। मेन आपको मैं ये दिखा रही थी सीएसएस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपके पास एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है। यस बेटा, इट्स बेटर यू टेल। आप तीनों एट्रीब्यूट्स लिखो, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर इज अ प्रॉपर्टी जिससे हम पेज का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड हाइफन इमेज प्रॉपर्टी है जिससे आप बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हो किसी भी टैग का। सो बैकग्राउंड के लिए आपके पास दो स्टाइल्स हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज रिपीट हमारे पास एक होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि आपकी जैसे इमेज है उसका साइज छोटा है, लेकिन जिस एरिया में आपको वो बैकग्राउंड इमेज देनी है वो बड़ी है, तो कैसे आएगी, ठीक है। तो उसके अंदर हम बता सकते हैं कि वो रिपीट कैसे होगी। अगर आप चाहते हो कि रिपीट हो ही ना, जितना भी साइज है वो एक बार आ जाए, एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड, तो जैसे आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज दी, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो वो एक बार इमेज आ जाएगी बट इट विल नॉट रिपीट इटसेल्फ टू फिल द एरिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, पी टैग के साथ एक बैकग्राउंड इमेज दी और बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट दे दिया। सो वो रिपीट कैसे करेगा, वाई एक्सिस पे, आई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमें नहीं पता। बट आप अगर स्पेसिफिकली देना चाहते हो कि रिपीट करो एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, इधर इमेज आएगी फिर एक्स एक्सिस पे ही रिपीट होगी। और अगर वाई पे करोगे तो सिर्फ वर्टिकली ही रिपीट होगी। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। और जो रिपीट है उससे दोनों तरफ रिपीट होगी, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। और एक चीज आपने देखी होगी कि जब हम बैकग्राउंड इमेज देते हैं, ठीक है, अब वो बैकग्राउंड इमेज जो हमारे पास आती है, जब हम टेक्स्ट को स्क्रॉल करते हैं तो वो इमेज भी साथ में स्क्रॉल होती है। आप चाहते हो कि आप जब स्क्रॉल करो तो आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल ना हो, ठीक है। तो या आप स्क्रॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो वो आप बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख सकते हो, whether you want to scroll it or you don't want to scroll it. So if you want it fixed तो आप लिखोगे background hyphen attachment fixed, तो उससे क्या होगा, वो स्क्रॉल नहीं होगी। और अगर आप लिखोगे स्क्रॉल तो वो स्क्रॉल होगी। नॉर्मली बैकग्राउंड आपका पूरा का पूरा एरिया कवर करता है, लेकिन अगर आप पूरा एरिया कवर नहीं करना चाहते हो, कहाँ से शुरू हो आपकी बैकग्राउंड पोजीशन, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो
एट्रीब्यूट्स हैं बैकग्राउंड के, ये आपको याद करने हैं क्योंकि आपको पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन वेरियस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट आल्सो। तो वो चीजें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए कि तो बैकग्राउंड के लिए हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। फिर अगर हम इमेज दे रहे हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती हैं। सो बैकग्राउंड इमेज का पर्पस जो है वो तो ठीक है कि बैकग्राउंड में इमेज देनी है, पर वो इमेज रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इफ यू वांट दैट इमेज टू बी रिपीटेड तो आप बताओगे कि आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों रिपीट करानी है, सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट करानी है, मतलब इस तरफ से वर्टिकली अगर जगह खाली बच रही है तो ही वो रिपीट करेगा। और रिपीट एक्स का मतलब है अगर हॉरिजॉन्टली जगह खाली बच रही है तो ही वो रिपीट करेगा। और नो रिपीट का मतलब है रिपीट करेगा ही नहीं। ठीक है, सो इफ यू वांट कि आपका जो टेक्स्ट है उसके पीछे इमेज जो है वो स्क्रॉल हो या ना हो, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर स्क्रॉल है तो वो स्क्रॉल होगी, और अगर फिक्स्ड है तो इमेज फिक्स्ड रहेगी, सिर्फ उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो ही स्क्रॉल होगा, पूरी चीज स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, एंड वी कैन सेट द पोजीशन, सो जस्ट रिमेंबर दिस। ऐसे ही फॉन्ट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, यू हैव कलर ऑप्शन। जो कलर है वो आप डायरेक्टली कलर का नाम भी लिख सकते हो, हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हो। ये दो दो तो मैंने आपको HTML के साथ भी बताए थे। ठीक है, सो वी कैन गिव द कलर, वी कैन गिव द कलर नेम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू इन हेक्साडेसिमल। या फिर एक RGB फंक्शन भी है जिसमें आप इंटीजर्स की फॉर्म में भी कलर क्वांटिटी बता सकते हो। इसमें भी कलर क्वांटिटी जो पहली है वो रेड की है, दूसरी ग्रीन की है, तीसरी ब्लू की है। और जो कलर क्वांटिटीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसकी रेंज होगी 0 से लेके 255 के बीच में, क्योंकि आपकी 16 बिट्स यूज होती हैं, सॉरी 8 बिट्स यूज होती हैं टू रिप्रेजेंट वन कलर। So 2 raised to the power 8 is 256। तो जो कलर आप दोगे वो 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। आई जस्ट शेयर नीरू वेट। फिर उसके बाद आ जाता है CSS फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली ऑफ अ टेक्स्ट इज सेट विद द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो आपका लिखने का स्टाइल है, जो हम फॉन्ट में फेस एट्रीब्यूट के साथ करते हैं, वो फेस एट्रीब्यूट की जगह अगर आप स्टाइल शीट से करना चाहते हो तो आप फॉन्ट फैमिली और फिर लिख सकते हो अपने फॉन्ट का नाम, तो वो वाला फॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने आपको अभी यूज करके दिखाया ही है। फॉन्ट साइज हम पिक्सेल्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ऐसे भी लिख सकते हैं, या परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। सो बेटर सबसे रहता है पिक्सेल्स में देना, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन टू गिव द साइज। फॉन्ट स्टाइल जो है वो हो सकता है आपका बोल्ड, इटैलिक, ऑब्लिक या फिर नन। सो नन का मतलब है कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो फॉन्ट स्टाइल इज इटैलिक और ऑब्लिक वी कैन गिव, और नॉर्मल वी कैन गिव जिसमें कोई भी स्टाइल आपका नहीं आता। फॉन्ट वेट, कितनी थिकनेस हो। ठीक है, तो आप फॉन्ट वेट जो है वो एक नंबर में भी बता सकते हो या ऐसे बोल्डर भी लिख सकते हो ताकि वो बोल्ड आए। फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, ये क्या करता है, वेदर द टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड इन स्मॉल कैप्स फॉन्ट। सो देयर इज अ फॉन्ट कॉल्ड स्मॉल कैप्स जिसमें आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं वो दिखते तो कैपिटल में है, लेकिन उनका जो साइज होता है वो ओरिजिनल कैपिटल लेटर से छोटा होता है। ठीक है, सो वो हो सकता है। फिर टेक्स्ट के साथ आपके पास एक टेक्स्ट डेकोरेशन एट्रीब्यूट आता है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम ओवरलाइन दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में से जो स्ट्राइक इफेक्ट आता है, जैसे बीच में से आपने लाइन देके कट किया हो तो आप वो भी दे सकते हो। फॉन्ट, हाँ, फॉन्ट फेस जो है वो HTML का टैग और एट्रीब्यूट हो गया चेतन। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल आप स्टाइल शीट्स में दोगे। ठीक है, देन वी हैव इंडेंटेशन। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट से पहले कुछ स्पेस खाली आए, सो टेक्स्ट से पहले आपको कुछ स्पेस खाली छोड़ना है तो आप वो टेक्स्ट इंडेंट में दे सकते हो। सो टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल्स, तो आपका जो भी टेक्स्ट शुरू हो रहा है उससे पहले वो 20 पिक्सल्स की जगह खाली छोड़ेगा, उसके बाद आपके टेक्स्ट को शुरू करेगा। टेक्स्ट अलाइन में लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई हम दे सकते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट मतलब लेफ्ट अलाइंड होगा, राइट मतलब राइट अलाइंड होगा। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड से आपकी जो टेक्स्ट की लाइन है वो अलाइंड होगी, उसके लिए वो स्पेसिंग एडजस्ट कर देगा, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई करते हो, सेम वही चीज है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, बस यहाँ देना कैसे है वो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, देन यू हैव प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होती है अगर आप केस चेंज करना चाहते हो, आप लोअर केस अपर केस इसमें चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है लोअर केस, मतलब सब जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में आए, अपर केस ताकि वो कैपिटल लेटर्स में आए, कैपिटलाइज उससे क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल
होगा। हाँ, स्मॉल कैप्स डिफरेंट है वशिष्ठ। स्मॉल कैप्स में आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में दिखेंगे, लेकिन उनका फॉन्ट साइज नॉर्मल फॉन्ट से स्मॉल होगा। इसमें सारे कैपिटल लेटर्स का साइज सेम होगा और वो सबके सब कैपिटल में दिखाई देंगे। कैपिटलाइज से हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी के लेटर्स स्मॉल होंगे। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं जाता, सीएसएस वाइट स्पेस, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बट ठीक है, नोट्स में है, सो यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग। सो वाइट स्पेस नो रैप का मतलब क्या है कि जब तक आप बी आर टैग नहीं दोगे तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे अपने आप से नहीं जाएगा। अदरवाइज जब आपकी लाइन खत्म हो जाती है तो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग, जब दो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स के बीच में नॉर्मली एक स्पेस होता है, तो आप यहाँ बताना चाहते हो कि कितनी जगह खाली छोड़ी जाए दो वर्ड्स के बीच में। सो वो वर्ड स्पेसिंग हम यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में 10 पिक्सल दिया हुआ है। सो वर्ड स्पेसिंग इज 10 पिक्सल्स का स्पेस बीच में खाली छोड़ेगा बिटवीन टू वर्ड्स। एक वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उसके बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, वो 3px से हो जाएगा। ठीक है, एक ये आपके पास सीएसएस में आता है जिसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये जो आप डीआईवी टैग भी कल पूछ रहे थे, सो डीआईवी टैग के साथ बॉक्स मॉडल बहुत ज्यादा यूज होता है टू डिवाइड योर स्क्रीन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी कंटेंट होता है, चाहे वो टेबल के अंदर का कंटेंट हो, उसका एक बॉर्डर होगा। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल है सीएसएस में जो आपको समझना है कि कंटेंट के और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पैडिंग कहते हैं। ऐसे सीएसएस का अपना कोई डिफॉल्ट साइज नहीं होता चेतन। डिफॉल्ट साइजेस जो होते हैं वो सिर्फ एचटीएमएल के होते हैं। ठीक है, सीएसएस का कोई डिफॉल्ट नहीं होता और ऐसे कोई मैक्सिमम की लिमिट भी नहीं है, तो आप कुछ भी नंबर ऑफ पिक्सल्स वहां दे सकते हो जो भी आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, एचटीएमएल में होती है लिमिट्स। अब यहाँ पर हम कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है उसको पैडिंग कहते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। सो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट के बीच में जो स्पेस है वो मार्जिन होता है। ठीक है, सो वो हम अलग से यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि किसमें कितना मार्जिन और कितनी पैडिंग देनी है। सो एक्सप्लेन सीएसएस पैडिंग। सो सीएसएस पैडिंग जो है वो आप कैसे दे सकते हो, प्रॉपर्टी डिफाइन द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट बॉर्डर एंड द एलिमेंट कंटेंट। सो सिंपल, पैडिंग स्टाइल है कोलन, आपको यहाँ पर वैल्यू दे देनी है। सो जैसे यहाँ पे लिखा है पैडिंग कोलन 15px, तो मतलब आपका 15 पिक्सल्स की पैडिंग होगी चारों तरफ पे, इट्स ऑल फोर साइड्स। ठीक है, बॉर्डर का साइज क्या है, 1 पिक्सल, सॉलिड है, ब्लैक है। सो बॉर्डर देखो, इसमें सिर्फ बॉर्डर लिखा है। अगर मेरे को बॉर्डर विड्थ अलग से देनी होती, बॉर्डर स्टाइल अलग देना होता, बॉर्डर कलर अलग देना होता, तो मैं बॉर्डर हाइफन विड्थ, बॉर्डर हाइफन कलर, बॉर्डर हाइफन स्टाइल करके देती। पर अगर आप खाली बॉर्डर लिखते हो तो आप तीनों चीजें एक साथ लिख सकते हो। पहले आएगा साइज, फिर आएगा स्टाइल, फिर आएगा कलर। सो बॉर्डर क्या है, 1 पिक्सल इज द साइज, स्पेस सॉलिड दैट इज द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर, स्पेस ब्लैक दैट इज द कलर ऑफ द बॉर्डर। वो बॉर्डर के चारों तरफ और कंटेंट के बीच में 15 पिक्सल का गैप होगा, ऑल फोर साइड्स। आप चाहते हो ऑल फोर साइड्स नहीं चाहिए, आपको चारों साइड्स अलग अलग चाहिए, तो आपको फिर ये एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ेंगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट। तो इसमें आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपको कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, सो टू शॉर्टन द कोड इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द पैडिंग प्रॉपर्टीज। आपने 2550 दे दिया तो वो अपने आप अगली बार 2550 रिपीट कर लेगा बाकी की दो साइड्स के लिए। सो उससे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर हम एक ही देते हैं तो चारों के लिए सेम वैल्यू रिपीट हो जाती है। ठीक है, सिमिलर वे आप किसी भी साइड पे मार्जिन छोड़ सकते हो। आपने लिखा मार्जिन 5 पिक्सल, तो बॉर्डर के बाहर और दूसरे जो उससे ऊपर के एलिमेंट्स हैं और उससे नीचे के एलिमेंट्स हैं उनमें 5 पिक्सल्स का गैप आएगा। ठीक है, इसको भी हम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में दे सकते हैं। सो इट कैन बी गिवन इन दैट वे ऑल्सो। ठीक है, सो परसेंटेज में दिया जा सकता है, पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर, इसमें से कोई भी यूनिट आप यहाँ यूज कर सकते हो टू गिव द बॉर्डर्स। ठीक है, ऐसे ही जैसे पैडिंग में होता था कि अगर आपने एक लिखा है तो चारों तरफ वही हो जाएगा, दो लिखे हैं तो वही दो रिपीट हो जाएंगे, यहाँ पे भी वही होगा। अब बॉर्डर स्टाइल में क्या क्या स्टाइल्स आते हैं, बॉर्डर स्टाइल्स में देखो आपके पास आता है सॉलिड, मतलब थिक लाइन आएगी, प्रॉपर एक सॉलिड लाइन बनेगी। देन यू हैव डबल, जिसमें डबल लाइन आएगी आपके टेक्स्ट के अराउंड, ग्रूव, ठीक है, डॉटेड, डैश्ड, इनसेट, शेडो आती है अंदर की तरफ, आउटसाइड शेडो आती है बाहर की तरफ, रिज एंड हिडन तो दिखेगा ही नहीं। सो ये सारे आपके बॉर्डर स्टाइल की ऑप्शंस हैं। देन बॉर्डर विड्थ हो गई आपके पास, ठीक है, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, मीडियम,
थिक, थिन ऐसे भी लिख सकते हो। बॉर्डर कलर हो गया, ठीक है? और फिर बॉर्डर आपको अगर किसी एक साइड पे देना है तो आप यहाँ डायरेक्शन बता सकते हो, लाइक बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर बॉटम कलर, ठीक है? बॉर्डर टॉप स्टाइल। सो वी कैन गिव दैट आल्सो। फाइन। सो ये आपके पास हो गया डिफरेंट। वो बताया हुआ है, वो तो उसने सिर्फ नाम बताया हुआ है कि जो बॉर्डर का स्टाइल है पी डॉट सॉलिड। पी डॉट सॉलिड किस लिए है, जो अभी मैं आपको सूडो क्लासेस बताऊंगी विशिष्ट, अभी सूडो क्लासेस मैंने आपको बताया नहीं है। फिर उन्होंने पैराग्राफ की सॉलिड क्लास डिफाइन की हुई है जिसमें बॉर्डर स्टाइल सॉलिड आएगा, ठीक है? दैट इज लाइक एक ही पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग तो एक ही है ना, उसने पी टैग के ही बहुत सारे स्टाइल्स डिफाइन करने हैं। सो सेम पी टैग के अगर मुझे बहुत सारे स्टाइल डिफाइन करने हो तो मुझे उनकी क्लासेस बना के करना पड़ता है। वो क्लासेस वाला कंसेप्ट मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है? तो ये सब एग्जांपल्स हैं, बॉर्डर कलर टेबल का दिया, टीडी का दिया, पैराग्राफ का दिया, ठीक है? सो दिस वी कैन सेट। सिमिलर वे आपकी जो लिस्ट होती है ओएल यूएल, उसमें आप स्टाइल्स दे सकते हो। जैसे ओएल का मैंने दे दिया लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, तो ये हम ऑब्वियसली एट्रीब्यूट से दे सकते हैं, बट आप स्टाइल से भी ऐसे दे सकते हो, ठीक है? अगर आपको इमेज डालनी हो अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है, या ऑर्डर्ड लिस्ट में, तो लिस्ट स्टाइल इमेज, और फिर आपके पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है यूआरएल। यूआरएल और फिर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अपनी इमेज का नाम, सो दैट इमेज विल कम इंस्टेड ऑफ द बुलेट इन योर अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? देन यू हैव हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स के साथ आप कलर्स चेंज कर सकते हो, जो कि हम नॉर्मली बॉडी टैग के साथ यूज करते हैं। बॉडी टैग के साथ मैंने आपको चार एट्रीब्यूट्स बताए थे, लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक, तीन बताए थे, लिंक, ए लिंक, वी लिंक। तो वो कलर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी ये आप स्टाइल शीट से भी कर सकते हो, जैसे आपने लिखा ए कोलन लिंक, तो इससे क्या होगा, लिंक का कलर ये आएगा। ए कोलन विजिटेड, जो लिंक विजिटेड होगा उसका कलर ये आएगा। ए कोलन हुवर, इससे क्या होगा, जब माउस हम उसके ऊपर माउस मूव करते हैं तो कलर बदल जाएगा, जब हम माउस वापस लेके आएंगे तो कलर वापस नॉर्मल हो जाएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हुवर। हुवर किसी भी टैग के साथ दिया जा सकता है। हुवर कैन बी गिवन विद एनी एनी टैग, ठीक है? देन यही सब आपके पास बैकग्राउंड कलर हो गए, ठीक है? सीएसएस पोजीशन एब्सोल्यूट फाइन, सो दिस इज द बेसिक थिंग। ये आप यहाँ से थ्योरी है विच यू कैन डू। एक सीएसएस की फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लोट प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने इधर एक इमेज दिखाई है, सो नॉर्मली हम इस तरफ टेक्स्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर इधर इमेज आ रही है तो इसके साथ एक ही लाइन का टेक्स्ट आता है, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, पर आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हो एक साइड पे इमेज आए और दूसरी साइड पे टेक्स्ट आए। आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, लेकिन दूसरा तरीका होता है फ्लोट। तो जैसे मैंने लिख दिया इमेज डॉट फ्लोट लेफ्ट, तो उससे क्या होगा, इमेज लेफ्ट साइड पे फ्लोट करेगी और राइट साइड पे आप कंटेंट दे सकते हो, ठीक है? सो वी कैन फ्लोट इट राइट और वी कैन फ्लोट टू लेफ्ट, व्हाटएवर, या इट इज वेरी वास्ट। पर ये जो है अभी बताया है, इतना मिनिमम है जिसको आप पढ़ लो तो इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? सो अब मैं आपको सूडो क्लासेस एक बार बता देती हूँ, और आपको क्या चाहिए था, इसका लिंक। सॉरी। ओके, आई हैव पिन दिस। देखो सूडो क्लासेस क्या होती हैं, अगर मुझे सेम ही टैग के बहुत सारे स्टाइल्स डिफाइन करने हैं, या कोई ऐसा स्टाइल डिफाइन करना है जिसको मैं किसी भी टैग के साथ यूज कर सकूं, ठीक है? तो वो हम करते हैं क्लासेस की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को हेडिंग टैग का एक स्टाइल बनाना है S1, तो मैंने यहां पर दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कलर रेड, ठीक है? अब मुझे इसी हेडिंग टैग का एक और स्टाइल बनाना है। यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड येलो, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, ठीक है? अब जहां पर आप H1 टैग को यूज करोगे, बैकग्राउंड खाली लिखने से भी हो जाता है विशिष्ट। बैकग्राउंड कलर लिखना ऑप्शनल है, आप बैकग्राउंड कलर लिखोगे तो भी हो जाएगा, खाली बैकग्राउंड लिखोगे तो भी हो जाएगा।
अब जब आप H1 टैग यूज करोगे, अगर आपने यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं दी, तो इन दोनों में से कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। सो नो स्टाइल इज अप्लाइड हेयर। ऊपर वाले दोनों में से कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लिखा है H1 क्लास इज इक्वल टू S1, ठीक है, सो H1 क्लास इज इक्वल टू S1, तो उससे क्या होगा, आपने यहाँ पर जो भी लिखा है उसके ऊपर पहला वाला स्टाइल, दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और कलर रेड वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने लिखा होता क्लास इज इक्वल टू 2, तो दूसरा वाला हो जाता। सो कोई एक जो है वो आपका अप्लाई होगा, या फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ठीक है, एनी वन ऑफ द टू विल बी अप्लाइड ऑन दैट, अगर हम उसका क्लास नाम मेंशन करेंगे। तो ये होती हैं सूडो क्लासेस। सो सूडो क्लासेस में हम क्या करते हैं, वी डिफाइन क्लासेस फॉर द स्टाइल्स, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्लासेस ऐसे डिफाइन करते हो, तो आप अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हो सिंगल टैग के लिए भी। सो फॉर द सिंगल टैग आई कैन डिफाइन डिफरेंट स्टाइल्स, और उसमें से कौन सा वाला हमको यूज करना है, ठीक है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं by giving the class attribute with it. Is that clear? और ऐसे ही ये क्लासेस जो है ये आपकी जनरल भी बन सकती हैं। जनरल कैसे, आप यहाँ पर सिर्फ बना सकते हो डॉट एस जी, ठीक है, और इसके अंदर अपना कुछ भी स्टाइल डिफाइन कर दो। अब ये डॉट एस जी है, तो डॉट एस जी जो है ये आपकी एक सूडो क्लास है जो कि जेनरिक है, ये किसी भी टैग के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमने किसी भी टैग का नाम नहीं दिया। तो इसको हम किसी भी टैग के साथ अगर क्लास इज इक्वल टू एस जी लिख देंगे, उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप किसी भी टैग को यूज करते हो और उसमें आपने क्लास इज इक्वल टू एस जी लिख दिया, इट विल बी अप्लाइड ऑन दैट, दैट इज द पर्पस ऑफ द जनरल सूडो क्लास। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सूडो क्लास? सो डिफाइन टू डिफाइन मल्टीपल स्टाइल्स फॉर अ सिंगल टैग वी यूज इट। तो एक तो ये रीजन है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम एक जनरल स्टाइल भी बना सकते हैं जो किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हूवर जो है, दैट इज डिजाइन्ड विद एनी एनी टैग कैन बी यूज। आप हूवर किसी भी टैग के साथ बना दो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब उसके ऊपर माउस मूव आएगा ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, जब उसका माउस आउट होगा वो स्टाइल हट जाएगा। क्लियर? अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मतलब हूवर जो है वो प्री डिफाइंड सूडो क्लास है ना, पहले से बनी हुई है, आप थोड़ी बना रहे हो। सो द ब्राउजर नोस कि हूवर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। विशाल, आईटी एंड पीसी पैकेज का हम रिवीजन कर चुके हैं बेटा, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो। जो फंडामेंटल्स ऑफ आईटी की रिवीजन थी, दैट इज द सेम फॉर योर आईटी एंड पीसी पैकेज, ठीक है। अब ये जो बूटस्ट्रैप चीज है आपकी, इसमें ये स्टाइल्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर टैग्स ही यूज करेंगे, हम टैग्स यूज करके बटन्स बनाएंगे, इमेजेस डालेंगे, ठीक है, अपनी स्क्रीन को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो आप ये सब कुछ कर पाओगे, बट ये सब पहले से बना हुआ है, जिसके लिए एक बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। यस, यस बेटा, अवेलेबल जो पहले से होती है, हाँ, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे खुद से स्टाइल्स नहीं बनाने, बने हुए हैं। इट इंक्लूड्स HTML एंड CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स, इमेज, कैरोसोल्स एंड मेनी अदर, एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स, ठीक है। इसमें आपके पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन होते हैं, एबिलिटी टू इजीली क्रिएट। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होते हैं कि यूजर ने कहीं पे माउस मूव किया तो बदले में कलर चेंज हो गया, या उसका फॉन्ट का साइज बढ़ गया, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज कि एक डिजाइन फिक्स नहीं है, व्हेन यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन द डिजाइन आल्सो चेंजेस अलोंग विद दैट, तो उसे हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहते हैं। Advantages of Bootstrap: it's easy to use. Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start it. Responsive features होते हैं इसमें, एज पर द स्क्रीन साइज भी आपका जो वेब पेज है वो एडजस्ट हो जाता है, जैसे अगर आप फोन में देख रहे हो
तो अलग साइज में आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो अलग साइज में आएगा, टैबलेट में देख रहे हो तो अलग साइज में आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप, कि आपके जो पेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव एज पर द यूजर इंटरेक्शन एज वेल एज कि हम कौन से कंसोल पे आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं। तो वो फोन पे देखी जा रही है, वो स्क्रीन जो है लैपटॉप पे देखी जा रही है। आप उसको जब रीसाइज करते हो तो भी उसका कंटेंट जो है वो अपने आप रीसाइज हो जाता है, ताकि आप उसको देख सको। सो दैट ऑल कम्स अंडर रिस्पॉन्सिव फीचर्स। ठीक है। सो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच हम इसमें ऑप्शंस देते हैं कि भाई अगर मोबाइल पे देख रहा है बंदा तो उसको पूरा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, तो उसकी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच उसे कहते हैं। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, बूटस्ट्रैप 4 जो है इट इज कंपैटिबल विद ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स, और वही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है। नाउ देयर आर टू वेज टू स्टार्ट विद द बूटस्ट्रैप। एक ऑप्शन क्या है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप 4 फ्रॉम अ सीडीएन। ठीक है। और दूसरा है डाउनलोड बूटस्ट्रैप 4 फ्रॉम getbootstrap.com। सो एक चीज है कि आप इस पे जाओगे getbootstrap.com पे और वहां से जाकर उसको डाउनलोड करोगे, फिर वो आपके कंप्यूटर में ही है तो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। पर हम जो तरीका यूज करते हैं वो है ये, आपके पास एक कॉमन डाउनलोड एरिया है जहां से हम क्या कर सकते हैं, सीधे बूटस्ट्रैप 4 की फाइल्स को यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये जो कोड आप देख रहे हो, ये आपको ये आपको हर अपने पेज में ऊपर ऐड करना पड़ेगा। सो आई ऐड दिस इन एवरी पेज ऑफ माइन। मेरा जो भी पेज होगा हर किसी में मैं ये ऐड करूंगी। क्या ऐड करूंगी, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF इज इक्वल टू, ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है, इतना याद करोगे भी कैसे। सो लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF, HTTPS, CDN डॉट JS deliver डॉट नेट। ये सबको जो भी लिखते लिखते ये लास्ट नाम आप याद रख सकते हो। पेपर में अगर लिखना पड़े तो जस्ट पुट डॉट 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 हेयर एंड यू कैन राइट bootstrap डॉट min डॉट css। ठीक है। सो हमने ये वाली CSS के साथ अपने आप को लिंक करना है जिसका नाम है bootstrap डॉट min डॉट css। बाकी ये इसका पाथ है ऑनलाइन जहां से हम इसको उठा रहे हैं। ठीक है। ये मेन है हमारी बूटस्ट्रैप की CSS फाइल। इसके अलावा 3 हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जो हमें बूटस्ट्रैप यूज करने में हेल्प करती हैं। jQuery.slim.min.js, popper.min.js एंड bootstrap.bundle.min.js। इनको स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम लिंक करते हैं। तो स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू एंड देन वी हैव टू गिव द जावास्क्रिप्ट फाइल नेम। सो ये 4 आपके पास टैग्स आएंगे ताकि इनको आप अपने फाइल में ऐड कर सको, और अब यू आर रेडी टू यूज दी बूटस्ट्रैप थिंग्स। ठीक है। सो हम जब शुरू करेंगे तो हम डॉक टाइप HTML, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। मेटा कैरसेट जो है आपका वो UTF-8 है, ये टॉप पे लिखा जाता है। ठीक है। अब ये सब थ्योरी है, यू कैन जस्ट रीड इट। आपको अगर इसको मोबाइल फर्स्ट डिवाइस बनाना है तो आपको यहाँ टॉप पे लिखना पड़ेगा मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। मेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मैं आपको कुछ डेटा बता रही हूँ। क्या डेटा बता रही हूँ कि जो व्यू पोर्ट है उसका जो कंटेंट है, ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। इनिशियल स्केल 1 का मतलब है कि इट इज मोबाइल फर्स्ट, कि 1 का मतलब है हम मोबाइल के अकॉर्डिंगली इसको इनिशियली स्केल करेंगे। ठीक है, व्हेन इट इज लोडेड इन द ब्राउजर। अब इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं चीजें कि क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है। सो वी हैव कंटेनर्स इन बूटस्ट्रैप। कंटेनर्स के अंदर आपका बाकी का सारा कंटेंट आता है। तो कंटेनर आप कैसे बनाओगे, दैट कम्स ओवर हियर, और वो बनता है div टैग से। इसमें हर चीज क्लासेस से होगी। आप जितने भी टैग्स देखोगे आप हर चीज में टैग के साथ क्लास दे रहे होगे, ताकि आप उसको बता सको कि इस पे कौन सा स्टाइल अप्लाई होना है। तो अभी हमने देखा कि सूडो क्लासेस से हम क्लास बनाते हैं और फिर वो वाला स्टाइल आपके टैग के ऊपर अप्लाई होता है। सो हमने देखा div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर p3 माई बॉर्डर, या कंटेनर p3 माई 3 bg डार्क टेक्स्ट वाइट। सो ये सब स्टाइल्स हैं जो आपको धीरे धीरे इसमें पढ़ के पता चलता जाएगा कि किस स्टाइल से क्या होता है। जैसे कंटेनर SM अगर दिया हो तो इट इज अ स्मॉल कंटेनर जो कि उस स्क्रीन पे यूज होगा जिसका साइज 576 पिक्सल से छोटा है। ठीक है। अगर हम स्मॉल देते हैं तो 576 पिक्सल से बड़ा है, मतलब 540 पिक्सल्स हो गया बेसिकली। फिर ऐसे ही मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। सो ये नंबर्स एज सच याद नहीं रखने, बट यस आपको ये याद रखना है कि कंटेनर कम्स इन डिफरेंट साइजेस लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर्स आप सेट करना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर्स की वैल्यूज क्या होती हैं, बीजी प्राइमरी। इसमें हम कलर्स का नाम नहीं लिखते,
जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, यू विल नॉट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर एज रेड, ग्रीन, ब्लू, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो यू डोंट राइट द नेम ऑफ द कलर्स, रादर वी हैव दीज स्टाइल्स डिफाइंड, लाइक बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग, बीजी डेंजर, बीजी सेकेंडरी, बीजी डार्क, बीजी लाइट। इन सब कोड्स के लिए कलर्स डिफाइंड है, और वही कलर्स आएंगे जब आप इन कोड्स को यूज करोगे, ठीक है। सो वी डू नॉट सेट द नॉर्मल कलर, वी जस्ट राइट दीज ऑप्शंस एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो टेक्स्ट है उसका कलर आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पी टैग यूज हुआ है, इसमें क्लास क्या दिया है, बीजी प्राइमरी टेक्स्ट व्हाइट। सो दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट लिख दिया। सो दिस इज बीजी सक्सेस टेक्स्ट व्हाइट। अब इसमें टेक्स्ट व्हाइट से क्या है कि टेक्स्ट तो जो है वो व्हाइट कलर में आएगा, लेकिन बीजी प्राइमरी का मतलब क्या है, बैकग्राउंड प्राइमरी। इसका मतलब क्या है, बीजी सक्सेस बैकग्राउंड सक्सेस। तो टेक्स्ट हर किसी में मैं व्हाइट दिखा रही हूँ, ठीक है। आई एम शोइंग टेक्स्ट व्हाइट, टेक्स्ट व्हाइट, टेक्स्ट व्हाइट। सिर्फ जो बीजी लाइट है उसमें मैंने टेक्स्ट डार्क दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास ये जो कलर्स हैं, बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग, ये हर किसी का अपना एक एक डिफाइंड कलर है, और वो जो डिफाइंड कलर है वो ही कलर उसमें आएगा। हम यहाँ पर कलर की चॉइस नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली वो इसको शो कर देगा। जस्ट अ सेक। और अगर आपको इसको प्रैक्टिकली चला के देखना है, तो आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं कंटेंट, ठीक है, जहां पर आप इनको रन करके भी देख सकते हो। आई विल शो यू दैट। तो हम यहाँ पे थे, ये हमने कलर चेंज किया, ठीक है। फिर आपको इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, ग्रिड सिस्टम। बिफोर आई एक्सप्लेन यू द ग्रिड सिस्टम, लेट मी शो यू हाउ कैन यू सी दिस। सो हमारे पास एक साइट है W3 Schools, ठीक है। आपके पास गीक्स फॉर गीक्स भी है, ट्यूटोरियल्स भी है। सो जैसे आपके पास अगर इंस्टॉल्ड नहीं है और आप यूज नहीं कर पा रहे हो इसको, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो कुछ ऐसे समझने वाला नहीं है, इसमें आप अपना लॉजिक नहीं लगा रहे हो, इसमें आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो, इसमें बनी बनाई चीजें हैं जो आपको सिर्फ देखनी है कि किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। फाइन। तो उनको देखने के लिए आप इस लिंक पे जाओ, W3 Schools का बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल है, आप 4 पे चले जाओ, ऑलमोस्ट सेम होता है, डज नॉट मैटर मच, ठीक है। बट इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में चीजें हैं, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। वी नॉट गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, ये चीज बहुत ही ज्यादा वास्ट है। क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो एक छोटा सा टॉपिक नहीं होता, दिस हैज लाइक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ, ठीक है। आपको इसमें कोई भी चीज देखनी है, जैसे आपको बूटस्ट्रैप इमेजेस देखनी है, ठीक है। तो ये इमेज आ रहा है, अब इसमें आप इमेज किस में दिखा रहे हो, राउंडेड कॉर्नर्स में। इसमें इमेज किस में आ रही है, सर्कल की फॉर्म में। इसमें इमेज कैसे आ रही है, थंबनेल की फॉर्म में। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज, जैसे IMG टैग आपका काम करता है, IMG सोर्स इज इक्वल टू नेम ऑफ द इमेज, क्लास इज इक्वल टू इमेज राउंडेड। मेन चीज आप क्या सीख रहे हो, सिर्फ ये, ठीक है। तो यहाँ पर टैग्स वही हैं, काम वही हो रहा है, बस एक क्लास की हेल्प से हम एक्स्ट्रा स्टाइल डिफाइन कर देंगे, और हर चीज के लिए आपको देखना है कि वो एक्स्ट्रा स्टाइल क्या होगा। सो इमेज अगर राउंडेड में दिखानी है तो क्लास इज इक्वल टू इमेज राउंडेड, अगर आपको इमेज सर्कल में दिखानी है आप लिख सकते हो क्लास इज इक्वल टू IMG सर्कल, आपको थंबनेल की तरह दिखानी है, क्लास इज इक्वल टू IMG थंबनेल, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इमेज का साइज भी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो क्लास में हम लिख सकते हैं इमेज रिस्पॉन्सिव। फाइन। सो वी कैन डू दैट। अगर आपको इमेज गैलरी बनानी है, तो आप इमेज गैलरी कैसे बनाओगे, उसके लिए वी हैव टू ऑब्वियसली रिपीट द सेम थिंग। तो ये जो इमेज आप दिखा रहे हो, इसी कोड को उसने कॉपी पेस्ट कर रखा है, ताकि वो इमेजेस आपकी ऐसे दिख सकें और वो बॉर्डर्स वगैरह भी सब आए। सो वी कैन चूज दैट। ऐसे ही जम्बॉटन आपके सिलेबस में है। तो जम्बॉटन क्या है, बेसिकली बटन है आपके पास। जम्बॉटन इज अ वे यू डिस्प्ले द टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। सो आप उसको किस तरीके से दिखाना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, div क्लास कंटेनर, सबसे पहले हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर आपने दे दिया जम्बॉटन। सो जम्बॉटन इज बेसिकली अ वे यू डिस्प्ले योर टेक्स्ट, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो, पीछे ग्रे बैकग्राउंड आ रहा है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। सो दिस इज द वे ऑफ showing it. So a jumbotan indicates a big box for calling extra attention to some special content or information. A jumbotan is displayed as a gray box with rounded corners. It also enlarges the font size of the text inside it. ठीक है, ये jumbotan का काम होता है। और आपने सिर्फ क्या लिखना है, div class is equal to jumbotan लिखना है। तो अगर आप class is equal to jumbotan लिखोगे तो उसका इफेक्ट अलग आएगा। जैसे देखो यहाँ पे दो div लिखे हैं, एक ये एक ये।
अब अगर आप ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, ये ऐसे ग्रे में आ रहा है बड़ा बड़ा, और ये जो नॉर्मल कंटेनर मैंने बनाया है ये ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं आपको इसको चेंज करके दिखाऊं कि क्या इफेक्ट आता है चेंजेस करने पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पर चेंजेस कर करके अपना ट्राई करके देख सकते हो कि चीजें कैसे चेंज होती हैं इफ वी मेक चेंजेस इन दिस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जंप बटन, एंड नाउ आई रन दिस कोड। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो नीचे वाला, स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, JUM, हाँ स्पेलिंग गलत है, BOTRON। So now you execute it. So you can see इसका भी बैकग्राउंड ग्रे हो गया, इसमें हेडिंग नहीं है तो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, बट यस द बैकग्राउंड इज ग्रे एंड द टेक्स्ट इज अ बिट हाइलाइटेड। पहले क्या था कि बिल्कुल व्हाइट के ऊपर ब्लैक लिखा हुआ आ रहा था। सो यहाँ पर इस साइट पे ये फायदा है आपको कि आप जो कोड्स हैं वो साथ के साथ अपने ट्राई इट योरसेल्फ में एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, उसमें चेंजेस करके देख सकते हो कि ये चेंज करने से क्या होगा। ऐसे ही बूटस्ट्रैप बटन्स हैं आपके पास, वो आपके सिलेबस में है। तो बूटस्ट्रैप बटन्स पे जाओगे तो इसमें आपके पास देखो ये सारे बटन्स हैं। बेसिक बटन ऐसे आएगा, डिफॉल्ट ऐसे आएगा, प्राइमरी ऐसा दिखेगा, सक्सेस ऐसा दिखेगा। सो वी हैव दीज बटन स्टाइल्स। सो BTN है, बटन डिफॉल्ट है, प्राइमरी है। आपको इसको यूज कैसे करना है, आपने बटन टैग का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। सो बटन टैग टाइप तो बटन ही होगा, ठीक है। क्लास बता देनी है आपको कौन सी चाहिए, तो जो आप क्लास लिखोगे उस तरह का आपका स्टाइल आ जाएगा। उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आएगा वो तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो टेक्स्ट क्या चाहिए वो तो आप यहाँ पे लिखोगे, सो दैट विल कम ओवर देयर। जैसे यहाँ पर अभी तो उन्होंने यही लिख रखा है प्राइमरी सक्सेस, मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती हूँ कि जॉइन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पे द फीस। सो इट्स नॉट दैट आपको ऐसा बनाना है, ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टाइल लिखने से ऐसा बनता है। तो आपको इसमें से जो स्टाइल पसंद हो, देखो इसमें अपने आप इफेक्ट भी आ रहा है कि जब मैं इसके ऊपर माउस मूव करती हूँ तो उस पे कलर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। सो ये सारे इफेक्ट वाली चीजें जो है ये आपकी बूटस्ट्रैप में आती हैं, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। किसी के लिए भी याद रखना मुश्किल काम है। तो लेकिन पेपर है आपका तो आपको याद तो करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सेम चीज आप इनपुट टैग के साथ भी यूज कर सकते हो। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू BTN, फिर यहाँ पर आपको बटन इन्फो, बटन प्राइमरी, बटन जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो या तो आप बटन एट्रीब्यूट यूज कर लो, मतलब बटन टैग खुद से यूज कर लो, नहीं तो जो फॉर्म का नॉर्मल इनपुट टैग है उसमें भी आप सेम इसी तरीके से इस स्टाइल को यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ग्राफे आइकन्स। ग्राफे आइकन्स क्या होता है, ये जो आइकन्स बने आते हैं ना, जैसे प्रिंट के आगे ये प्रिंटर बना होता है, सर्च के आगे ये सर्च वाला निशान बना होता है, जैसे ये देखो ये बना हुआ है, ये क्या है, ग्राफे आइकन फॉर टीचर्स है ना, ये बना हुआ है, ये कार्ड का साइन बना हुआ है। सो दीज आर ग्राफे आइकन्स। अब ये आपको यूज करने हैं, अब सिर्फ क्या करना है, स्पैन टैग यूज करेंगे। डिव टैग होता है बड़े एरिया को मार्क करने के लिए, स्पैन टैग होता है छोटे एरिया को मार्क करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, स्पैन क्लास इज इक्वल टू ग्राफिकॉन, ग्राफिकॉन के बाद ग्राफिकॉन का नाम। अब ग्राफिकॉन का नाम क्या क्या हो सकता है, देखो ग्राफिकॉन एनवेलप हो सकता है, ठीक है, ग्राफिकॉन सर्च हो सकता है। तो ये आपके पास पूरी लिस्ट है। ग्राफिकॉन प्रिंट हो सकता है, ठीक है। सो आपको देखना है कि आपको कौन सा ग्राफिकॉन चाहिए, उसका नाम आप लिखोगे तो वो क्या करेगा, उतने एरिया में आपको वो वाला आइकन जो है दिखा देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये से यहाँ से आप अपना सारा जो भी सिलेबस में लिख रखा है उसको आप चेकआउट करो एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। आप इसको कर लोगे अच्छे से तो आपको बूटस्ट्रैप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे बूटस्ट्रैप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं इस तरीके से कि बूटस्ट्रैप का एडवांटेज क्या होता है, बूटस्ट्रैप कंटेनर्स क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम पे क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम आप अच्छे से याद करोगे कि ग्रिड सिस्टम में आपकी जो पूरी एक रो होती है वो 12 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। तो मैं कर सकती हूँ इसको 12 स्पैन्स में डिवाइड कर सकती हूँ, या फिर आप चार चार के तीन बना सकते हो। हाँ, बूटस्ट्रैप इज देयर इन द सिलेबस, वही सिलेबस ही दिखाने लगी थी मैं आपको भी। सो आप किसी भी सेक्शंस में डिवाइड करो बट इट हैज टू बी इन दी 12 थिंग। सो टोटल जो है वो आपका 12 में आना चाहिए।
मेरे को क्या देखना है, सिलेबस। ठीक है, सो यू हैव टू सी दी फर्स्ट ईयर सिलेबस। अच्छा, क्रिसमस पे आई विल गिव यू अ वीडियो टू एक्सप्लेन यू द सब्जेक्ट्स व्हिच you have in the second semester. ठीक है, and when we move to this, yes, ये जो आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आपका यूनिट 2 है। सो टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, क्रिएटिंग स्टाइल्स, लिंक टैग, सीएसएस प्रॉपर्टी, स्टाइलिंग, स्टाइल सिलेक्टर, आईडी, क्लास नेम एंड सूडो क्लास। बूटस्ट्रैप बेसिक्स में है इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है, ये थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। लिंकिंग विद बूटस्ट्रैप, जो अभी हमने लिंक देखा कैसे कर रहे हैं। कंटेनर क्लास क्या होती है, ग्रिड क्लास क्या होती है। इमेजेस अभी हमने देखा कि 4 चीजें कर सकते हैं हम इमेज पे, उसको ओवल में दिखा सकते हैं, राउंडेड बॉक्स में दिखा सकते हैं, एज अ थंबनेल दिखा सकते हैं, रिस्पॉन्सिव दिखा सकते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी क्लासेस का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉन्ट वगैरह चेंज होते हैं। तो हाउ डू यू प्रेजेंट समथिंग, वो प्रेजेंट कैसे होता है, वो टाइपोग्राफी हो गया। जम्बॉर्टन मैंने आपको दिखा दिया, ग्राफिकॉन्स मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही बस एक टेबल्स और है। तो ये जितना यहाँ पर मेंशन है, सिर्फ आपको इतना ही करना है इसमें से। सो जस्ट प्रिपेयर दैट। ठीक है, अगर आपको कोड लिखना, बहुत रेयर चांस है कि आपको इस पे कोई कोड लिखने को आ जाएगा, बट हाँ, थ्योरेटिकली आप लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। टेबल्स में भी वही टेबल स्ट्रिप्ड, टेबल बॉर्डर्ड, ये सब बेसिकली सिर्फ स्टाइल्स हैं, कुछ नहीं है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का पर्पस ही यही है कि जो चीजें आप क्रिएट कर रहे थे, उनको अब आप थोड़े स्टाइल के साथ क्रिएट करो। ठीक है, सो नॉर्मल टेबल आपका ऐसे बनता था। दिस इज द नॉर्मल टेबल टैग, जिसकी हेल्प से आपका टेबल बनता है। और टेबल के साथ आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, उसमें बस हम टेबल की डेकोरेशंस जो है वो चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासेस। ठीक है, सो दैट इज इट। इतनी सी चीज है, टेबल कंडेंस्ड, टेबल हूवर, ये आपको स्टाइल देने हैं। टेबल आपको बॉर्डर चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, या नॉर्मल टेबल चाहिए। सो दिस इज इट। ये 3 ट्यूटोरियल ओपन किया हुआ है, बट आप इसको जब सर्च करोगे तो यू शुड सर्च फॉर बूट स्ट्रैप फोर्ट। इनको एक बार एग्जीक्यूट कर करके देखना, आपको समझ आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। सो जस्ट एग्जीक्यूट इट वंस, यू विल गेट इन अ बेटर वे। ये देखो, ठीक है। सो ये ऐसे ऐसे आपके टेबल्स की जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। जैसे डार्क टेबल ऐसे आ गया, फिर स्ट्रिप्ड अगर हम करेंगे तो एक डार्क होगा, एक उससे थोड़ा लाइट होगा। ठीक है, हूवर वाले में जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, सो इस तरह की आपके पास ये चीजें हैं। ये देखो, कलर्स डिफरेंट जो हमारे पास अवेलेबल है। टेबल हेड के कलर्स आ गए, स्मॉल टेबल, रिस्पॉन्सिव टेबल। So these are the basic styles which you have to learn, which you have to go through, ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सको। PYQs आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें से बूटस्ट्रैप से जिस तरह के क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो। हमारे कॉलेज में JS अभी ऐड हुई है, देन व्हाट शुड वी डू, और इज देयर एनी प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर वी कैन स्टडी दोस कंसेप्ट। जावास्क्रिप्ट का वन शॉट कल है बेटा। टुमारो 11:30 वी विल बी डूइंग वन शॉट ऑन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज हमने इसमें से यूनिट 2 किया है। जो ये वाला सिलेबस है, आपके सिलेबस में भी जावास्क्रिप्ट मोर और लेस सेम होगी। सो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सिलेबस है, एज यू कैन सी, यूनिट 3, जिसमें हम करेंगे डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, डायलॉग बॉक्सेस, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, हैंडलिंग इवेंट्स, बेसिक वैलिडेशंस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। दिस वी आर गोइंग टू डू टुमारोज। और कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है, so we have to go through all this. So tomorrow's class is going to be at least 1.5 hour, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, पर 1.5 घंटा तो कम से कम होगी ही। So I'll try my level best कि मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर लूं। ठीक है, सो हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि हम 1 बजे तक अपना जावास्क्रिप्ट, मे बी वी स्टार्ट एट 11 टुमारो, ताकि हम 1 बजे तक अपना मैक्सिमम इसमें से जावास्क्रिप्ट का कवर कर सकें। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है आउट ऑफ द CSS एंड बूटस्ट्रैप? सो ये तो आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। बूटस्ट्रैप मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। ऊपर, ऊपर। फाइन, एनी डाउट्स एनीवन? चलिए, सो जाने से पहले लाइक जरूर कर देना।
Share it all with all your friends, and in case you haven't subscribed the channel, so subscribe it. I'll see you tomorrow morning. ठीक है जी? Bye everyone. Take care. भगाया है? अच्छा हाँ, आई नो। कोई बात नहीं, हम कल करेंगे डिटेल में, ठीक है? चलिए, ओके।